नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेफ्ट टर्न एवं नो पार्किंग में खड़े वाहनों की हुई जब्ती की कार्यवाही। पैंठी नाका क्षेत्र में हुई कार्यवाही, 40 से ज्यादा वाहन किए गए जब्त। और खजरी खिरिया बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की हुई मौत। एक महिला भी हाईवा की टक्कर से हुई घायल। हादसे से आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह गरिमामयी माहौल में 15 फरवरी को मनाया जाएगा। समारोह में 22 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे एवं इन्हें मिलाकर कुल 611 छात्र छात्राओं को पीएचडी और स्नातकोत्तर उपाधि दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव शामिल रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में कुल 611 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, नगद पुरस्कार एवं पीएचडी और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि परंपरागत भारतीय परिधानों में छात्र छात्राएं नजर आएंगे और इसमें वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 और 19 के स्नातक बैच के विद्यार्थियों को एवं स्नातकोत्तर के वर्ष 2016 से लेकर 2018 बैच तक के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। इस वर्ष जो है, जो कोरोना काल के पश्चात एक लंबे अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है और जिसमें 22 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं, पीएचडी की उपाधि दी जा रही हैं। स्नातकोत्तर और छात्रों की संख्या लगभग 544 है और इस समारोह में आने के लिए 220 छात्र छात्राओं ने अपनी सहमति दी है। माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। विशेष अतिथि के रूप में माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। और दीक्षांत भाषण देने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल नई दिल्ली आईसीआर से जो है श्री डॉक्टर आरसी अग्रवाल जी पधार रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में तीनों हमारे सांसद लोकसभा से श्री राकेश सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी और श्री सुमित्रा वाल्मीकि जी, इनकी सहमति प्राप्त हुई है और ये कार्यक्रम जो है 15 तारीख को अपराह्न 3 बजे से आयोजित। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष 123 विद्यार्थियों का नामी कंपनियों में सिलेक्शन भी हुआ है। जिला अस्पताल एवं एल्गिन में चिकित्सकों की कमी को दूर करने की मांग उठ रही है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इस मामले को लेकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इसको लेकर उनके द्वारा राज्य स्तर पर पत्राचार भी किया है। एल्गिन एवं विक्टोरिया अस्पताल मेडिकल ऑफिसर्स की कमी बनी हुई है। विक्टोरिया में 28 पद द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी के हैं, इनमें से 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वहीं अनुबंध पर आए चिकित्सकों से काम चला रहे हैं। वहीं एल्गिन में भी 11 पद हैं, जिनमें 3 मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। देखिए, चूंकि डॉक्टरों की संख्या शासन की ओर से सैंक्शन की गई रहती है, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर के प्रथम श्रेणी में प्रमोशन हुए करीब 3 महीने पहले, उसमें काफ़ी डॉक्टर प्रमोट हो गए। तो मेडिकल ऑफिसर्स की नई पोस्टिंग अभी नहीं हुई है और वास्तव में जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना है वो मेडिकल ऑफिसर को ही करना है, उनकी कमी हो गई। और अभी परसों शासन ने कैडर के हिसाब से एक और आदेश प्रसारित कर दिया, उसमें हमारे ज़िले के करीब करीब 7 मेडिकल ऑफिसर को उन्होंने कैडर 1 में लेके उनकी पदस्थापना कर दी। तो दिक्कत यही जा रही है कि हमारे द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी प्रमोट होते जा रहे हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों के पद भरे नहीं जा रहे। तो वास्तव में ड्यूटी करने का जो काम है वो मेडिकल ऑफिसर का है। तो इनकी कमी होने से, जैसे विक्टोरिया से ही 2 मेडिकल ऑफिसर का अभी कैडर में प्रमोशन हो गया, वैसे ही वहाँ डॉक्टरों की कमी थी। एल्गिन अस्पताल में 3 मेडिकल ऑफिसर थे, उसमें से एक की प्रमोट कर दिया उन्हें सीबीएमओ। तो मेडिकल ऑफिसर की बहुत ज़्यादा कमी है। शासन को मैंने परसों ही अवगत करा दिया है। अब पूरी उम्मीद है कि शासन की ओर से मेडिकल ऑफिसर की पदस्थापना होगी, जिससे तकलीफ कम हो पाएगी। डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने शासन स्तर पर बातचीत की है। ठक्कर ग्राम हड्डी गोदाम के मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन से की है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी शासकीय भूमि पर कब्जा करने में भू माफिया की मदद कर रहे हैं।
ठक्कर ग्राम वार्ड स्थित हड्डी गोदाम क्षेत्र में 2 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि वाला मैदान अतिक्रमणों की चपेट में है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हड्डी गोदाम मैदान को भूमाफियाओं और अपराधियों से कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि बच्चों को खेल मैदान मिल सके और सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों के आयोजन संभव हो सके। हड्डी गोदाम ठक्कर ग्राम निवासी जो मैदान है, उस मैदान के विषय में उसको जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे खाली कराने के लिए बस्ती वालों ने 4 से 5 बार ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको जानने के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय से समय लिया गया था। उनसे चर्चा जब की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे संज्ञान में है, मैं इसको अभी दिखवाता हूँ और जो वैध कार्रवाई होगी उसको कराऊंगा। हमें संतुष्टि तो मिल नहीं पा रही है 10 बार आवेदन देने के बाद भी, और झूठे आरोप हम पे ही लगाए जा रहे हैं कि जो भी हड्डी गोदाम मसले में बोलेगा उसे आतंकवादी बता देंगे, बांग्लादेशी बता देंगे, उसके घर में गांजा रख के उसको प्रताड़ित करेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं हनुमान ताल थाना स्टाफ भी उनका साथ दे रहा है। मेरे को जिस दिन सीएम साहब आने वाले थे उस दिन मेरे को बुला के बोला जाता, बेटा तुम अपना बयान वापस ले लो, हम उन पर कार्रवाई कर देंगे। अभी तक उनके पर ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मेरा घर से निकलना भी दूभर हो चुका है। शासकीय भूमि को खाली कराने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन एवं नगर निगम के कुछ अधिकारी भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ईमानदारी से यदि जांच हो तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। विकास यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य घर घर दस्तक देकर विकास कार्यों की गिनती करा रहे हैं। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के हनुमानताल वार्ड में विकास यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के हनुमानताल वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास यात्रा निकालकर जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही नवीन प्रस्तावित कार्यों का भूमि पूजन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की जनहितैषी योजनाओं से जनता को जोड़ने की कोशिश भी की गई। मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी ने जनहितकारी योजनाएं लागू की, जनता तक घर घर जाने योजनाओं का लाभ दिया है। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार के लिए जनता के हित में काम किए, निश्चित रूप से आज हम सभी लोग विकास यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारे जनता की जो भी अपेक्षा होगी उस पर हम खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। समाज का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से दूर ना हो, इस उद्देश्य को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाए। विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ ले और हमारा देश। भाजपा की इस विकास यात्रा में पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन, पूर्व महापौर सदानंद गोडबोले और भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। गोरखपुर मुख्य मार्ग पर भसीन आर्केड में खुली देशी विदेशी शराब दुकान और अहाते के कारण 200 से ज्यादा परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर शराब दुकान हटाने की मांग की। गोरखपुर व्यापारी संघ एवं हावबाग व्यापारी संघ के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे भसीन आर्केड के निवासियों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है। इस पत्र में मांग की गई है कि भसीन आर्केड गोरखपुर में खुली देशी विदेशी शराब दुकान एवं अहाते को हटाया जाए, क्योंकि महिलाओं और बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शाम ढलते ही पूरा इलाका कलारी में तब्दील हो जाता है। बाजू में हमारे आने जाने के रास्ते में शराब की दुकान खुल गई। उस शराब की दुकान से हमारा आना जाना, निकलना, बच्चों का निकलना, सबका इतना मुश्किल हो चुका है
पी खा के कहीं भी पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनको ये भी होश नहीं रहता है कि हमें यहाँ महिलाएं निकल रही हैं, हमें ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, परंतु वो लोग यही करते हैं। अगले हफ्ते उन्होंने रात को 12-1 बजे तक इतना डीजे बजाया। हार्ट पेशेंट हम लोग, दवाई खा के बीपी के मरीज लेटते हैं, हमारा रात में सोना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे बताइए। एक बार पहले भी हमने दिया ज्ञापन, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब फिर विवश होकर हम इकट्ठे हुए हैं और उस शराब की दुकान को हम जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं। हम पहले भी पूर्व में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और आज फिर ज्ञापन दिया हमने कलेक्टर साहब को कि ये जो शराब दुकान है, इससे हमारे व्यापारी वर्ग और आम जनता को इतनी परेशानी है, मेन रोड पे पॉसिबल नहीं है खुलना। आने जाने वाली हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को, बच्चों को, बगल में डांसिंग स्कूल है, निकलना मुश्किल हो गया। हमने फोटोग्राफ से लेके हर चीज़ उसमें लगाई है कि शराब की दुकान मतलब एक उत्पाद की दुकान है, शरीफ आदमियों का रहना मुश्किल है। तो पहले भी हम पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम कलेक्टर साहब के हाथ से फिर से आए दोबारा रिमाइंडर करवाने के लिए कि किसी भी कीमत पे अगले वर्ष वहाँ पर वो दुकान नहीं खुल पाएगी। उसके लिए चाहे हमको जो भी करना पड़े, कोई बलिदान भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन नहीं हो पाएगा तो शासन वैसी व्यवस्था कर ले, वहाँ पर अनुमति खोलने ना दे शराब की दुकान। डॉक्टर जॉर्ज डिसल्वा वार्ड अंतर्गत शराब दुकान से बहुत परेशान है हमारे भसी मार्केट के रहवासी। आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते हैं, शराब पी के लोग पड़े रहते हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था दिसंबर में, और हम लोग उनको फिर याद दिलाने आए हैं कि सर आपको ज्ञापन दिया था। वहाँ के रहवासी और हमारे वार्ड के रहवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि शराब की दुकान के कारण आए दिन वहाँ झगड़े हो रहे हैं, जाम लग रहा है। उसके बाद कॉलोनी आजू बाजू लोग रह रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल है बाजू में, एक नाट्य स्कूल है, वहाँ के बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि सर आगे जो रिन्यूअल होगी दुकान, तो उस जगह पे ना रिन्यूअल करें। शिकायत करने वालों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द शराब दुकान नहीं हटाई गई तो तीव्र आंदोलन चलाया जाएगा। डिंडोरी के ग्राम समनापुर से पैदल यात्रा कर भोपाल जा रहे ग्रामीणों ने जबलपुर पहुंचकर संभागायुक्त को भी एक पत्र सौंपकर सीएम राइज स्कूल बनाने की मांग की है। ग्राम समनापुर में सीएम राइज स्कूल निर्माण की मांग को लेकर डिंडोरी से पदयात्रा कर रहे ग्रामीण जबलपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पर भी संभागायुक्त व कार्यालय में एक पत्र सौंपा है। पैदल यात्रा करके भोपाल जा रहे ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके गांव में ही सीएम राइज स्कूल बनना स्वीकृत हुआ था, जो अब दूसरे ग्राम में बनाया जा रहा है। हम जो है सभी ग्रामवासी डिंडोरी जिले की ग्राम खुड़िया विकासखंड समनापुर से हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन के अनुसार सीएम राइज विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन जो है वो किन्हीं कारणों दूसरी अन्यत्र ग्राम में बनाया जा रहा है। इस मांग को लेकर हम ग्रामवासी राजधानी भोपाल पद यात्रा करते जा रहे हैं। आज हम जो है जबलपुर कमिश्नर महोदय के पास पहुंचे हैं, इनको भी ज्ञापन देकर आगे हम जो भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए ग्रामीण पैदल यात्रा करके भोपाल जा रहे हैं और शासन से मदद की गुहार लगाएंगे। लेफ्ट टर्न और नो पार्किंग में वाहन खड़े करके रास्ता बंद करने वाले चालकों के विरुद्ध यातायात विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। इस दौरान 40 से ज्यादा 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। पेंटीनाका क्षेत्र में हुई कार्यवाही के दौरान चालकों में हड़कंप मचा। यातायात नियमों को दरकिनार कर नो पार्किंग और लेफ्ट टर्न में वाहन खड़े करने वाले चालकों के खिलाफ कैंट पुलिस और ट्रैफिक विभाग के द्वारा पेंटीनाका क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान लेफ्ट टर्न में खड़े किए वाहनों को जब्त किया गया एवं उन्हें कैटल वैन में लेकर यातायात कार्यालय लाया गया। पेंटीनाका चौक पे जो कोबरा कैंटीन से मंडला तरफ जाने वाला लेफ्ट टर्न होता है, सेंट एलाइसिस के स्टूडेंट और अन्य व्यक्तियों द्वारा लेफ्ट टर्न पूरा बंद कर दिया, मोटरसाइकिल खड़ी करके पूरा बंद कर दिया जाता था, जिसकी लगातार शिकायत आ रही थी। आज कैंट बोर्ड, नगर निगम, यातायात और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई की गई। नगर निगम के द्वारा कैटल वैन उपलब्ध कराएगी, जिससे गाड़ियां उठा के कैंट थाने और गढ़ा थाने यातायात में भेजी जा रही है। अभी एक ट्रिप गई है जिसमें 12 गाड़ी पहुंची है और करीब इधर 20 गाड़ी खड़ी है। इनको भी उठा के
थाने में पहुंचाया जाएगा। कार्यवाही के दौरान कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए और उन्हें लेफ्ट टर्न अवरुद्ध नहीं करने की समझाइश दी गई। आईएसबीटी के बस चालकों की मनमानी दीनदयाल उपाध्याय चौक के आसपास के लोगों एवं यातायात व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सवारी बैठाने के चक्कर में चौराहे में कहीं भी बस खड़ी करने के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। दीनदयाल चौक पर आए दिन लगने वाला ट्रैफिक जाम यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। बस चालकों को पूर्व में भी निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए थे कि आईएसबीटी के बस चालक बस टर्मिनस के भीतर ही सवारी बिठाएंगे, न कि आईएसबीटी के बाहर से सवारी बिठाएं। इसको लेकर आरटीओ विभाग द्वारा कार्यवाही भी की गई, लेकिन एक बार फिर हालात पहले जैसे हो गए और चौराहे पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें बेहद परेशानी होती है। जो बसों के कारण जाम 2-2 घंटा जाम लगा रहता है। यहाँ व्यापारी जो फुटपाथ वाले हैं अति से अति ज़्यादा परेशान है। रोज कमाने खाने वाले बहुत ही अति से अति परेशान है। आम लोगों को भी राहगीरों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। आए दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम ही लगा रहता है। बसों के कारण बहुत जाम लगा रहता है। वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल जाम की स्थिति बनी रहे, 2-2 घंटे सड़क जाम रहता है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दे। इसके पहले भी हमने डीएसपी महोदय से बात की, उन्होंने बोला कि इसके लिए हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस रोड को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इसको लेकर बहुत प्रशासन से मांग करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे। क्षेत्रीय जनों ने ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। विधि विरुद्ध तरीके से दिए जाने वाले 3 तलाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने अधिकारियों को बताया कि पति ने फोन पर तलाक दे दिया है, लेकिन कोहलपुर थाने की पुलिस शिकायत दर्ज तक नहीं कर रही है। पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंची एक महिला ने अधिकारियों को बताया कि उसके पति द्वारा लगातार शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना लंबे समय से दी जा रही थी। कुछ दिन पहले पति उसके बेटे को लेकर कहीं चला गया है और जाते जाते फोन पर 3 तलाक दे गया है, लेकिन कोहलपुर थाने की पुलिस 3 तलाक के स्थान पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। 3 जनवरी को मेरे पति मोहम्मद जावेद और मेरे बच्चे नुशैब को लेकर दुकान के लिए निकले थे, लेकिन उस दिन से पता नहीं चला उनका कहाँ गए, वो किसके साथ गए, कहाँ हैं। फिर उसके बाद 4 जनवरी को हमने गोहलपुर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाया, लेकिन उनका पता नहीं चला। और 8 जनवरी को उनके दोस्त मेरे घर पे आए, उनके फ़ोन पर उन्होंने हमें 3 तलाक दिया और उसके बाद से उनका कोई भी पता नहीं चला, ना व्हाट्सएप चालू है, ना मोबाइल चालू है, कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे को लेके और लड़की को लेके फरार है। कहते हैं कि हम दूसरी शादी कर लिए हैं, अब बच्चे को भी अपने पास रखेंगे और तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम तुम्हें तलाक दे दिए हैं, तुम चली जाओ यहाँ से, अपना देख लेना। वहीं पुलिस अधिकारी कहना है कि गुमशुदा का मामला पहले दर्ज हो चुका है, लिहाजा दूसरा मामला दर्ज करना नियम विरुद्ध है। ये थाना गोहलपुर से संबंधित एक गुम इंसान के संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें आपके द्वारा ये बताया गया है कि इनके पति जो थे उनके द्वारा वो बच्चे को ले जाया गया है, जिसपे थाना गोहलपुर में गुम इंसान कायम है। इसमें सीएसपी गोहलपुर साहब को निर्देशित किया गया है कि वो उस पर जाँच करें। सर, तलाक का भी मामला बताया गया, फ़ोन पर तलाक दिया गया है महिला, उसमें बिल्कुल पीड़िता के जो भी कथन आएंगे और जो भी वैधानिक उस पर तथ्य आएंगे, उसके आधार पर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल नियम विरुद्ध तरीके से दिए जाने वाले 3 तलाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक इस तरह के मामले सामने आते हैं, लिहाजा सामाजिक जागरूकता जरूरी है। जिला अस्पताल में बीती रात एक महिला डॉक्टर की मनमानी के चलते पुलिस और घायल वृद्ध महिला को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल हनुमान ताल पुलिस मारपीट की घटना में घायल वृद्ध महिला को एमएलसी के लिए विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने घायल का आधार कार्ड न लाने की बात कहकर एमएलसी करने से इनकार कर दिया। जिला अस्पताल विक्टोरिया के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात एक महिला ड्यूटी अफसर की मनमानी से पुलिस कर्मचारी और घायल बुजुर्ग महिला को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल हनुमान ताल थाना पुलिस रविवार की देर रात मारपीट की घटना में घायल एक बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई को एमएलसी के लिए विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने पुलिस कर्मियों से घायल महिला का आधार कार्ड दिखाने की बात कही और आधार कार्ड न होने की दशा में एमएलसी करने से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद पुलिसकर्मी और घायल महिला घंटों तक परेशान होते रहे। पुलिसकर्मियों को बिना मुलाजे कराए ही महिला को लेकर वापस थाने लौटना पड़ा। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महिला को लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे और परिचय पत्र दिखाने के बाद महिला चिकित्सक ने मुलाजा किया। मैं अपने रोजनामचा मुंशी जी को फोन करके बताया कि मैडम जी आईडी मांग रही हैं, हमने कि मैडम जी मुलाजा नहीं कर रही हैं, क्या करें साहब, हम आ जाएं लौट कर। यहाँ पे रायना श्री डॉक्टर रायना बी मैडम हैं, उन्होंने मना कर दिया मुलाजा करने से, बोले इनकी आईडी लेकर आइए। तो आईडी मांगी उन्होंने, तो मैं तुरंत थाने को फ़ोन लगाया, रोजनामचा मुंशी को बताया कि सर ऐसी बात है, आईडी मांग रही हैं इनकी, अब मेरे पास आईडी नहीं है। बोले आ जाइए आप। सुबह साहब मैदान में झगड़ा हुआ था, जिसमें मुन्नी बाई नाम की महिला को चोट आई थी, जो मुलायजा के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया था। लेकिन अभी ड्यूटी ऑफिसर मैडम डॉक्टर राहिला कुरैशी हैं, जिन्होंने बोला कि बिना आईडी कार्ड या आधार कार्ड के हम मुलायजा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके बाद ये बिना मुलायजा के थाने वापस पहुंची और आरक्षक संतराम मरावी, वो भी मस्तराम मरावी, जिन्होंने बताया कि राहिला कुरैशी मैडम हैं जो बिना आईडी कार्ड या आधार कार्ड के बिना मुलायजा फॉर्म नहीं भर रही हैं। इसके बाद मैं विक्टोरिया अस्पताल आया, राहिला कुरैशी मैडम से बात की, उसके बाद वो मुलायजा फॉर्म तो भर दी हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि बिना आधार कार्ड या आईडी कार्ड के मुलायजा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कितनी परेशानी होती है एमएलसी किसी और डॉक्टर के साथ परेशानी नहीं होती है, ये ज़्यादातर परेशानी राहिला कुरैशी मैडम के साथ होती है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला चिकित्सक की इस मनमानी के कारण घायल बुजुर्ग महिला और पुलिस कर्मियों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि पूर्व में भी महिला चिकित्सक के इस रवैये से पुलिस कर्मियों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ा है। मारूताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजरीखिरिया बाईपास से कटंगी जाने वाले सड़क पर रेत से भरे तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे पिता बाइक सहित हाईवा के अगले हिस्से में फंसकर कई मीटर तक घिसट गए और मौके पर ही पिता पुत्र की मौत हो गई। मारूताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजरीखिरिया बाईपास से कटंगी जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा ने पनागर बनियाखेड़ा के रहने वाले सुरेश चौबे और उनके 13 वर्षीय पुत्र अंश चौबे को टक्कर मार दी। दोनों पिता पुत्र बाइक पर सवार थे। इस हादसे में बाइक चला रहे पिता सुरेश बाइक सहित हाईवा के अगले हिस्से में फंसकर दूर तक घिसट गए और दोनों पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हाईवा की टक्कर से एक महिला भी मामूली रूप से घायल हुई। हादसे के बाद आक्रोशित जनता ने घटना स्थल के पास सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क हादसे और प्रदर्शन की खबर लगते ही 3 थानों का पुलिस बल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने तत्काल दोनों मृतकों के शव एम्बुलेंस से अस्पताल भेजे और प्रदर्शनकारी जनता से बातचीत की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बढ़ते सड़क हादसों को लेकर रोष जाहिर किया और जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने और फ्लाईओवर का निर्माण कराए जाने की मांग की। हमारे यहाँ बाईपास चौराहे पे एक हाईवा वाले ने 3 लोगों को सामने से मतलब टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु, जिसमें एक बिटिया थी, एक छोटा बच्चा भी था और एक बुजुर्ग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नुनिया कला के रहने वाले हैं, चौबे परिवार है ये। हाँ 3 लोगों की जी, जो 2 इसमें अभी भी डंपर में आगे फंसे हुए हैं, 1 किलोमीटर आगे तक ये घसीट कर ले गए। किस वाहन में थे? ये 2 व्हीलर से थे, डीलक्स है तो उसमें बाईपास चौगड्डा में एक अपना पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो 11 बजे की करीब की बात है। एक डंपर वाले ने वो ट्रक से बाइक सवार को कुचला और एक बच्चा उसका जो था वो स्पार्टई पे उसके सर से गाड़ी निकल गई और पिता को फंसा के कम से कम 2 किलोमीटर दूर ले जाके उसको वहाँ पे पकड़ा डंपर वाले को, जब जाके उसने गाड़ी रोकी। यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, रोज एक में एक एक्सीडेंट होता है, प्रशासन कुछ करता नहीं है। आजू बाजू ट्रक खड़े रहते हैं, 5-6 रोड हैं, आदमी को क्रॉस करने में दिक्कत है और छोटे छोटे स्कूल बच्चे क्रॉस करते हैं, मगर कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम 20 एक्सीडेंट हो चुके, प्रशासन आता आश्वासन दे के चला जाता है। यहाँ ब्रिज की मांग कर रहे हैं ग्रामीण वाले, यहाँ ब्रिज बनना चाहिए, ओवर फ्लाई ओवर। कौन सी जगह है ये? ये बाईपास खजरीखिरिया।
पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आक्रोशित जनता को आश्वासन दिया कि एनएचआई और संबंधित विभागों से चर्चा कर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही सड़क हादसों को रोकने प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। हजरीक्रिया बाईपास के बाद आज माड़ोताल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हाईवा और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक में सवार 3 लोगों में से 2 की मृत्यु हो गई है और एक जो घायल हैं वो अभी भी खतरे से बाहर है, उनको ज़्यादा चोट नहीं है। जिस संबंध में लेकर स्थानीय जन द्वारा यहाँ पे एक ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज की मांग को लेकर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई। अब स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे थे और पीछे से एक हाईवा ने उनको टक्कर मार दी है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 12-13 साल का बालक और उसका पिता है 36 साल 40 साल का होगा लगभग। और उसी बात को लेकर गांव के लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम कर दिया था, उनको समझाइश दी गई और उनकी मांग जायज़ थी कि ऐसा कुछ प्रयास किया जाए ताकि यहाँ पर बार बार जो दुर्घटना होती है वो ना हो। तो घायलों को जो मृतक थे उनको तो मेडिकल भेजा गया है और अभी एनएचआई के अधिकारी भी हमने बुलवाए हैं और जो भी बेस्ट हो सकता है एक्सीडेंट रोकने के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मृतक के परिवारों को जो भी आर्थिक सहायता मिलनी है वो भी तहसीलदार साहब को निर्देशित कर दिया है, वो बना के कलेक्टर साहब के माध्यम से सेंक्शन करवा के तक पहुँचाएगा। यहाँ पे जैसे मेरी चर्चा हुई एनएच वालों से, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फ्लाईओवर प्रस्तावित है उनका और अभी टेम्परेरी तत्काल कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं वो लोग। उसी के लिए मैं फिर अभी लौट के आया हूँ, उनसे बात हुई, एनएचआई वाले आ रहे हैं और दोनों चीज़ें हैं क्योंकि हाईवे है, स्पीड ब्रेकर अपन बना नहीं सकते हैं, ब्लैंकर लगाया हुआ है और जो बेस्ट कर सकते हैं या फ्लाईओवर ही इसका स्थायी हल है। जो प्रस्तावित है वो यथाशीघ्र बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने प्रदर्शन को समाप्त किया। इधर पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाले रेत से लोड हाईवा को जब्त कर लिया है। पुलिस फरार हाईवा चालक और हाईवा मालिक का पता लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।